हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों, आज पॉसिबल है भाई, बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लिया होगा मार्केट में। आज मार्केट रोलर कोस्टर राइड चली है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और प्रीमियम का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अचानक प्रीमियम टूट जा रहा था और अचानक प्रीमियम में एक बाउंस आ जा रहा था। दोस्तों, आप लोग को शायद ही पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं भाई कि आज ऐसा क्यों हुआ। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि भाई जो हमारे 4 स्टेट में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और असम और पुडुचेरी में जो वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी, या जो चुनाव चल रहे थे, उन चुनावों में वोटिंग की काउंटिंग आज होनी थी। अर्ली ट्रेंड की बात करें तो भाई नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से आसाम और वेस्ट बंगाल में बहुत आगे चल रहे हैं। और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, भाई जो हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी थी, उनको करारी हार का सामना होते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले 3 टर्म से वो सर्व कर रही थी, वेस्ट बंगाल में अपनी सर्विसेज दे रही थी एज ए चीफ मिनिस्टर। और इस समय दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो चुनाव की खबर है कि भाई सुपरस्टार विजय, जिन्होंने फर्स्ट टाइम तमिलनाडु से चुनाव लड़ा और बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट दिया, वो तमिलनाडु से वाकई आज की डेट में सुपरस्टार बन चुके हैं और उनकी अच्छी खासी जीत हुई है इस चुनाव में। बात कर लेते भाई मार्केट के, स्टॉक मार्केट में आज क्या हुआ है। सबसे पहली बात करते हैं भाई निफ्टी की। निफ्टी में हमने कल कुछ लेवल दिए थे भाई, ये तो अभी हमने बात कर ली चुनाव की। मार्केट में आज कुछ छुटापटक थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से थी कि मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही थी, कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे आ रही थी मार्केट, ठीक है ना। और पर्टिकुलर देखा जाए तो आज निफ्टी की रेंज जो थी, करीब करीब पूरे दिन की रेंज देखी जाए तो 280 पॉइंट के आसपास थी। सुबह जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव दिखा और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने इस 15 मिनट के ब्रेकआउट और ओआरबी रेंज ब्रेकआउट और कल और आज के ओआरबी रेंज के हाई के आसपास ट्रेड लिया होगा और उनका प्लान होगा कि भाई यहाँ पर ट्रेड लेके एटलीस्ट हम यहाँ तक का टारगेट तो ले सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया। मार्केट ने ट्रैप इसलिए की कि भाई आप लोगों ने बस ये देखा कि मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही और एंट्री कर लो, और अगली ही कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनती है और वहां से मार्केट लगभग देखा जाए तो 140 से 45 पॉइंट टूट जाती है और फिर मार्केट दोबारा 100 पॉइंट के आसपास का पुल लेती है मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए, न्यूज के सेंटीमेंट को देखते हुए, और फिर वापस वहां से लगभग 135 पॉइंट, मतलब 2-3 सेशन में मार्केट आज नीचे उतर आती है। और क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग दोस्तों उसी जगह होने जा रही हुई है आज जिस जगह हम सोच रहे थे कि भाई मार्केट को जाना चाहिए, मतलब अपसाइड जाना चाहिए। और क्लोजिंग की बात करें तो कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है, मतलब कल की क्लोजिंग से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। भले ही मार्केट कहीं भी खुली है, कहीं भी घूमी है, लेकिन कल की क्लोजिंग से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहां पर इस जगह पर हमारी पहली ट्रेड बनी थी और उस पहली ट्रेड में डेफिनेटली लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो, उसके बाद जब फर्स्ट ट्रेड रिटेस्ट करके दोबारा नीचे आती है, रिटेस्ट करके यहाँ पर जब रिटेस्ट करके स्टैंड लेती है तो इस जगह पर एक ट्रेड बनती है जो सेकंड ट्रेड कहलाती है। हमारे स्टॉप लॉस सिर्फ 37 पॉइंट का बन रहा है, मतलब लगभग 47 पॉइंट का। और टारगेट देखिए दोस्तों, वहां से देखा जाए तो बहुत शानदार टारगेट आया है। अब भाई सीधी सी बात है, जिन्होंने पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस ले लिया है, बहुत सारे लोग जो सेकंड ट्रेड में एंट्री नहीं करते, बट दोस्तों सेकंड ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। क्यों? अगर आप सेकंड और थर्ड ट्रेड पे एंट्री नहीं करते हो तो बहुत दिनों में क्या होगा, कई बार आप पहली ट्रेड में 15-20 मिनट, आधे घंटे में स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओगे, उसके बाद मार्केट एक रैली पे चली जाती है, जिससे कम से कम आप अपने स्टॉप लॉस को तो रिकवर कर सकते हो सेकंड ट्रेड लेके। तो दोस्तों सेकंड ट्रेड में देखा जाए तो बहुत शानदार पैसा बना है निफ्टी में, ठीक है ना। जिन जिन लोगों ने बनाया है मुझे कमेंट करके लिखिए कितना बनाया, और जो नहीं बना पाए हैं तो भाई थोड़ा सा उनको सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए अब भाई देख लेते हैं कि कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। कल दोस्तों है निफ्टी की एक्सपायरी 5 मई, ठीक है ना। निफ्टी की एक्सपायरी है 5 मई की कल की।
एक बार कल के लेवल मार्क कर लेते हैं भाई। देखिए ये जो हमारा हाई है, ये हाई हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। हमारा जो लो है, ये लो हमारा एज इट इज ये रहेगा, आज का लो रहेगा, ठीक है ना। आज का लो कल का हाई मार्क हो गया। अब क्या करना, अब इस लेवल को हटा देना है। अब एक बार देख लेते भाई रेंज कहाँ बन रही थी दोस्तों। रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस जगह पर एक रेंज बन रही है, इस जगह पर एक रेंज बन रही है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक रेंज बन रही है यहाँ पर, इस रेंज को मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। अब हमें करना क्या भाई, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 24,175, मतलब मार्केट कहाँ से गिरी, 200 के लेवल से गिरी है ना, तो हमें 24,200 के ऊपर लॉन्ग अबाउ यहाँ पर मार्क कर लेते हैं भाई। लॉन्ग ये पुराना वाला ही मेंशन कर देते हैं, लॉन्ग अबाउट 24,24,200। शॉर्ट दोस्तों, शॉर्ट का जोन क्या होगा भाई दोस्तों, शॉर्ट का जोन तो ये होगा भाई, अगर 24,200 से नीचे मार्केट चलती है तो आज का डे लो मतलब 24,000 इसको टूट जाने देंगे दोस्तों, तभी काम करेंगे। अदरवाइज फिर मार्केट एक रेंज में फंसने का रीजन बन सकता है, इसलिए हम जो है 24,000 के नीचे ही डाउन साइड ट्रेड ले लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल आज का, ठीक है ना। अब आइए फटाफट से भाई बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ, क्या गुल खिलाए हैं बैंक निफ्टी ने आज की डेट पे। बैंक निफ्टी के लेवल भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों कल एक काम करेंगे, ये लेवल एक बार निकल जाने देंगे, अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाए तब तो हम यहीं एंट्री कर लेंगे। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा, और उसके बाद हमारा तीसरा टारगेट अपसाइड। अभी का सेंटीमेंट दोस्तों देखा जाए तो अपसाइड टू फ्लैट दिख रहा है, अपसाइड टू फ्लैट दिख रहा है कल की डेट के लिए। अब देख लेते हैं कल क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो अब एक बार बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है भाई, बैंक निफ्टी जब हम लगा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं निफ्टी में, यहां पर दोस्तों हमने कहा था कि भाई ये लेवल निकलेंगे तो इन लेवल के ऊपर हम काम करेंगे, और वाकई हुआ है ये कि पहली कैंडल में ही ये लेवल्स पार हो गए हैं, पहली कैंडल में ही ये लेवल्स पार हो गए। तो दोस्तों पहली कैंडल में जो लेवल पार हो गए उसकी वहां पर तो हम एंट्री नहीं कर सकते, हमें अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का वेट करना है। अब यहाँ पर अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की बात करें तो भाई ये जो अगली कैंडल बनी ये रिजेक्शन कैंडल बनी है, अब ये जो अगली कैंडल बनी है ये रिजेक्शन कैंडल है। फिर भी अगर हमें अगली कैंडल का फॉलो थ्रू मिलता है और सारे लेवल टूट गए तो हम एंट्री वहां पर कर सकते हैं, और यहां पर यही हुआ है कि जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ है ओआरबी रेंज और उसका ये कैंडल यहाँ कहीं आपने एंट्री की है, अगली ही कैंडल वहां से रिजेक्शन कैंडल बनती है, मतलब चलते ही प्रॉफिट आता है। और यहाँ पर अगर इस कैंडल को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो या तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल लेते हो या इसी जगह पर आप एंट्री एग्जिट कर लेते हो, क्योंकि वहां से लेने के बाद से लगभग भाई 130 पॉइंट के आसपास मार्केट आपकी मूव कर गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आती है सर, और उसके बाद ये देखिए भाई ये जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न का सेटअप बनता है, हम इसी लास्ट स्ट्रिंग के ऊपर स्टॉप लॉस रख ले, 149 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और इस पर 15.20 का बफर रख लेते हैं, 149 165। और यहां से देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आया है, लगभग 600.1:4 का, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों मार्केट में काम करते हैं। अब कुछ नहीं करना भाई, आज का डे हाई मार्क कर लेते हैं, आज का डे हाई मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट एक जोन के ऊपर निकल चुकी है। तो हम सबसे पहले आज का डे हाई मार्क कर लेते हैं और आज का डे लो मार्क कर लेते हैं, आज का डे लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आज का हाई मार्क कर लिया, आज का डे लो मार्क कर लिया, ठीक। अब क्या करना, कैसे करना भाई, सीधी सी बात है, जिस जोन से मार्केट गिरी है, मार्केट कहां से गिरी है 55,300, 55,300 के जोन से मार्केट गिरी है। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलती है, ये जोन से 55,300 बहुत दूर हो गया, पहला रजिस्टर हमको ये मिलेगा। अगर मार्केट 55,200 के ऊपर निकलती है तो हम यहां पर एंट्री डेफिनेटली करेंगे। तो कहां करेंगे भाई, लॉन्ग अबव 55,200, यहां पे मेंशन कर लेते हैं लॉन्ग अबव 55,200, ठीक। अच्छा, अब शॉर्ट कहां करने वाले भाई, शॉर्ट देखिए डेलो के नीचे में शॉर्ट करेंगे, पहला टारगेट हमारा यहां तक का हो सकता है, और क्योंकि अच्छा खासा स्पेस है 300-350 पॉइंट का, इसलिए हम यहां पर ट्रेड ले लेंगे। तो डेलो 54,700 के नीचे हम डाउन साइड की ट्रेड फिर से इस पे प्लान करेंगे, और बिल्कुल डिक्टो हम इसी तरीके से मार्केट में काम करने वाले हैं। अब हमने क्या किया, बैंक निफ्टी को भी कैप्चर कर लेते हैं। आ जाते भाई सेंसेक्स ने क्या किया है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई। सेंसेक्स में भी हमने कुछ लेवल दिए थे, हमने कहा था भाई इन लेवल्स के ऊपर मार्केट जाएगी तो हम लॉन्ग की तरफ काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, डेट चेंज कर लेते हैं ताकि डेट बाद में रह ना जाए। 5 मई है कल, निफ्टी की एक्सपायरी, ध्यान दीजिएगा
अच्छा, अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, डे हाई मार्क करेंगे। डे हाई मार्क कर लेते हैं। अब एक डे हाई मार्क कर रहे हैं, एक डे हाई ऑलरेडी मार्क, ये हमने डे हाई मार्क कर लिया इसी जगह पर। उसके बाद एक दिन पुराना और भी हाई खड़ा हुआ है 78,000 का, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कल की डेट में ट्रेड करते समय। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें डे लो मार्क कर लेना है। हमने यहाँ पर आज का डे लो मार्क कर लिया, ठीक, डे हाई मार्क हो गया, डे लो मार्क हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना भाई, जोन देखने हैं कि कहां पर, अच्छा ट्रेड कहां पर बनी। ट्रेड दोस्तों पहली 15 मिनट कैंडल के बाद जो हमारा ब्रेकआउट रेंज बन रही है वो हमारा लास्ट डे का हाई कितनी दूरी पे था, लास्ट डे का हाई हमारा लगभग 230 पॉइंट की दूरी पे था। अच्छा 230 पॉइंट की दूरी पे था, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब इस तरीके से ब्रेकआउट होता है उसको रिटेस्ट हो जाने देते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें पावर कैंडल मिलती है तो हम उस पर एंट्री कर लेते हैं। हम यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं तो इमीडिएटली हमको मार्केट बाहर निकाल देती, और फिर जब मार्केट रिटेस्ट करके इस कैंडल के साथ नीचे आती है तो इसी स्टॉप लॉस के साथ हम बैठ के थोड़ा सा बफर 240 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके थोड़ा सा बफर ले लेते, लगभग 273 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम करते, तो लगभग 1:2 के आसपास का टारगेट हमको मिल जाता। पूरा ना सही, डिपेंड करता है कौन सा प्रीमियम आप यूज कर रहे थे, इन द मनी काम कर दिया या ओटीएम पे काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी लगभग आपको टारगेट मिल जाता। अच्छा अब कल क्या करना भाई, कल के लिए सीधी सी बात एक बार देख लेते हैं लेवल्स क्या हो सकते हैं। लेवल्स की बात करते हैं भाई, जिन लेवल से मार्केट आज गिरी है उनके लेवल, उसी लेवल के ऊपर हम दोबारा लॉन्ग करने वाले। लॉन्ग करने का जोन होगा 77,500, 77,500 के ऊपर हम कल लॉन्ग करने वाले हैं कल की डेट पे, ठीक है ना। 77,500, क्योंकि इसी जगह से मार्केट गिरी हुई है। और शॉर्ट कहाँ करने भाई, शॉर्ट का जोन है 76,900, 76,900 के नीचे हम डाउन साइड जाने वाले हैं, ठीक, ये हमारा हो गया 76,900, ठीक। चलिए ये हमारे इस तरीके से हमने निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लेवल लगा लिए भाई। जिसने पैसा बनाया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना पाया, जो लूज करके आज मार्केट से निकला हुआ है भाई, उसको सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। अभी भी आप अगर सीखने की तरफ नहीं जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी कर रहे हो, तो भाई मार्केट आपके लिए नहीं है।